हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है परचेज एंट्री फॉर्म। ये देखने में बहुत सिंपल है, लेकिन उतना सिंपल है नहीं भैया। इसमें बहुत कुछ है। इसमें डेटा वैलिडेशन है, वीरू का फंक्शन है, सामी फंक्शन है, जीएसटी कैलकुलेशन है, टैक्सेबल सेल्स कैलकुलेशन है, डिस्काउंट कैलकुलेशन है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। क्या नहीं है, इसमें बहुत कुछ है। मैं क्या क्या बताऊं, आप देखते जाइए और सीखते जाइए। बस कर लो एक्सेल मुट्ठी में। हेलो फ्रेंड, इससे पहले मैं सेल्स इनवॉइस बना चुका हूँ और उसका कई सारा वीडियो मैं अपलोड भी कर चुका हूँ। आज शुरू कर रहा है परचेज एंट्री फॉर्म। तो चलिए आज देख लेते हैं परचेज एंट्री फॉर्म कैसे बनाया जाएगा और उसमें वेरियस टाइप का फॉर्मूला भी लगाया जाएगा। पूरा वीडियो आप देखिए, एक ही वीडियो में आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो एक नया सीट आप इंसर्ट कर लीजिए और उसको रीनेम कर दीजिए परचेज एंट्री फॉर्म। उसके बाद सीट को हाईलाइट करके कोई एक फॉन्ट और फॉन्ट साइज सिलेक्ट कर लीजिए। सबसे पहले मैंने प्रोडक्ट आईडी का डिटेल्स का कॉलम बना रहा हूँ, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसी को बेस में हम पूरा फॉर्म को डिज़ाइन करेंगे। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो रैप टेक्स्ट या मार्ज एंड सेंटर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उसके बाद बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर भी यूज़ कर सकते हैं। अब बना लेते हैं हेडिंग। इसमें आप थोड़ा फॉन्ट साइज बड़ा कर सकते हैं और मर्ज एंड सेंटर की मदद से आप इसको सेंटर पॉइंट में सेट कर सकते हैं। बैकग्राउंड में कलर कर सकते हैं और अगर आप चाहे तो लोगो इंसर्ट कर सकते हैं। मैंने लोगो के बदले एक पिक्चर मैंने इंसर्ट कर लिया, तो इंसर्ट में जाके आप लोगो इंसर्ट करिए और आप चाहे तो इसका फॉर्मेट भी कर सकते हैं। आप 3D फॉर्मेट या शैडो, इस तरीके से कुछ आइटम यहाँ पर है फॉर्मेट शेप में। जैसा आपको अच्छा लगे आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं। परचेज एंट्री फॉर्म में हम अलग अलग कस्टमर से जो परचेज करते हैं उन बिल को हमें एंट्री करना है, इसलिए हम इसको कस्टमर के बदले वेंडर कह रहा हूँ। तो सबसे पहले इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट और वेंडर्स डिटेल्स, ये सब टेक्स्ट डिस्प्ले करने के लिए टाइप कर लीजिए। हम एक साथ मैक्सिमम 10 प्रोडक्ट का बिल बनाएंगे, इसलिए आप 10 रो को काउंट करके एक बॉर्डर लगा के अलग कर लीजिए। उसके बाद नीचे जो है डिस्पैच डिटेल्स के लिए एक स्पेस बना लीजिए और कुछ टेक्स्ट टाइप कर लीजिए। राइट साइड में हमें वेरियस टाइप का कैलकुलेशन करना है। उसमें सबसे पहले है ग्रॉस सेल्स वैल्यू या ग्रॉस प्रोडक्ट वैल्यू। उसके नीचे डिस्काउंट, दो टाइप का है, 5% और 10%। और उसके नीचे है जीएसटी कैलकुलेशन, जीएसटी रेट दो टाइप का है, 12% और 18%। और सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। और उसके नीचे होगा नेट परचेज अमाउंट। तो ये सब करके आप बॉर्डर लगा लीजिए। मैंने डिस्काउंट रेट और जीएसटी रेट दो टाइप का रखा है, क्योंकि आपको कैलकुलेशन करने में फार्मूला कैसे इस्तेमाल करेंगे उसके बारे में अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा, इसलिए मैंने थोड़ा वैराइटीज रखा है। अब नीचे जो है फूटर, टर्म्स एंड कंडीशंस एटसेट्रा अपने हिसाब से बना लीजिए। इसी तरीके से परचेज एंट्री फॉर्म डिज़ाइन करना कंप्लीट होता है। अब इसमें असली खेल शुरू होगा, फार्मूला लगाना। तो आप दिल थाम कर बैठिए और एक एक करके फार्मूला अच्छी तरह से समझ लीजिए। अब हम बनाएंगे डायनामिक ड्रॉप डाउन लिस्ट दैट ऑटो अपडेट्स एज यू ऐड न्यू कस्टमर्स। मतलब मैंने ऐसा डायनामिक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाऊंगा कि इन फ्यूचर में कस्टमर या वेंडर्स का न्यू नेम ऐड होता है तो वो ऑटोमेटिकली डेटा लिस्ट में डिस्प्ले होगा। हमें कोई भी चीज़ बनाना है, कोई भी फार्मूला लिखना है, कोई भी कोड लिखना है, तो इस बात का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि फ्यूचर में अगर कोई चेंजेस होता है, न्यू रिकॉर्ड ऐड होता है, तो उसके लिए प्रोविज़न रखना चाहिए ताकि ऑटोमेटिकली अपडेट होता जाए। मैंने ऑफसेट फार्मूला के साथ काउंटर फार्मूला का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट 365 नहीं है तो ये फार्मूला काम का चीज़ है। ऑफसेट फंक्शन शुरू हो रहा है
रो नंबर 2 से। ऑफसेट का काम है कॉलम में जो भी डेटा रहेगा उसको डिस्प्ले करना, और काउंटे का काम है जिस सेल में वैल्यू है उसको काउंट करना। काउंटा में पूरा कॉलम का रेफरेंस दिया गया है, उसके बाद -1 किया गया है। 1 का मतलब है हेडर और 1 जो लिखा गया है उसका मतलब है कॉलम। इस फार्मूला का फ़ायदा यही है, अगर फ्यूचर में आपने नया कस्टमर ऐड करते हैं ये ऑटोमेटिकली लिस्ट में डिस्प्ले करेगा। इस फार्मूला इस तरीके से काम करेगा, जिस कॉलम का आपने रेफरेंस दिया है उस कॉलम में जहाँ तक वैल्यू है वहाँ तक लिस्ट में डिस्प्ले होगा। डेटा वैलिडेशन लिस्ट तो आपने बना लिया, लेकिन ये तभी काम करेगा जब उसके साथ आप वी लुकअप फंक्शंस को इस्तेमाल करेंगे। डेटा वैलिडेशन और वी लुकअप फंक्शन के अलावा एक्सेल में ज़्यादा कुछ करने का कोई मौका नहीं है, इसलिए ये दोनों चीज़ आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। फार्मूला लिखिए इक्वल देकर वी लुकअप, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर आपको सिलेक्ट करना है वेंडर आईडी सेल और F4 प्रेस करके लॉक कर देना है। उसके बाद कॉमा लगाकर कस्टमर सीट में जाइए, कस्टमर सीट में पूरा कॉलम सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद कॉमा लगाकर 2 का मतलब है कॉलम नंबर, जो सिलेक्टेड कॉलम है उसमें से सेकंड कॉलम मतलब वेंडर नेम का कॉलम, फिर कॉमा लगाकर 0 का मतलब है एग्जैक्ट मैच, और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दीजिए। अब अगर कस्टमर लिस्ट में न्यू कस्टमर ऐड करेंगे तो इस डेटा वैलिडेशन लिस्ट में ऑटोमेटिकली वो नेम दिख जाएगा। अब आप फार्मूला को कॉपी करके बाकी सेल में पेस्ट कर दीजिए और कॉलम नंबर सिर्फ चेंज कर दीजिए। नीचे जो है वेंडर स्टेट एंड पिन नंबर ये गलत है, ये एक्चुअली स्टेट नहीं होगा, ये होगा सिटी एंड पिन दोनों एक साथ एक ही सेल में हमने इनपुट किया है। इसके लिए आपको वी लुकअप फंक्शन 2 बार टाइप करना पड़ेगा। तो पहले तो सिटी के लिए आपने टाइप कर चुका है, आप जो है उसके बाद एक एम्परसेंड साइन लगा दीजिए, ये दोनों को जोड़ेगा, और उसके बाद एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हाइफन लगा के फिर एक एम्परसेंड साइन लगा दीजिए, और फिर फार्मूला को कॉपी करके कॉलम नंबर को चेंज करके एंटर कर दीजिए। वी लुकअप फंक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है, ये बहुत काम का फंक्शन है, बहुत जगह इस पर ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए इस फंक्शन को जरूर अच्छी तरह से समझ लीजिए, सीख लीजिए। अब आप कस्टमर लिस्ट में कुछ न्यू एंट्री कीजिए और रिजल्ट को चेक कर लीजिए। अब हमें प्रोडक्ट आईडी के लिए डेटा वैलिडेशन लिस्ट बनाना है जिसमें प्रोडक्ट आईडी डिस्प्ले होगा। तो इसके लिए आपको डेटा वैलिडेशन में जाना है, डेटा में जाइए, फिर डेटा वैलिडेशन में क्लिक कीजिए। उसके बाद लिस्ट सिलेक्ट करके नीचे सोर्स में फार्मूला लिखना है, जो ऑफसेट और काउंटा फार्मूला लिखना है। काउंट करेगा, वहाँ से माइनस करेगा 1 का मतलब है हेडर को माइनस करेगा। उसके बाद कॉमा लगाकर एक और 1 है, ये एक्चुअली कॉलम रेफरेंस है, कॉलम ए। जरा बॉटम में ध्यान दीजिए, वहाँ मैंने हर चीज़ लिख के दिया है, जरा पढ़ लीजिए। प्रोडक्ट नेम, रेट, GST, डिस्काउंट, ये सब के लिए आपको वी लुकअप फंक्शन भी लिखना है। सबसे पहले प्रोडक्ट नेम का सेल सिलेक्ट कर लीजिए, फिर वी लुकअप लिखकर प्रोडक्ट आईडी सेल को सिलेक्ट कीजिए और F4 से लॉक कीजिए। उसके बाद प्रोडक्ट सीट का रेफरेंस दे दीजिए जितने भी कॉलम है। उसके बाद कॉलम नंबर 2 होगा, प्रोडक्ट नेम कॉलम, कॉमा लगाकर 0 का मतलब है एग्जैक्ट मैच, और एंटर कर दीजिए। मुझे ये फार्मूला नीचे भी कॉपी करना है, इसलिए मैंने रो नंबर के आगे जो डॉलर साइन है उसको रिमूव कर देता हूँ, नहीं तो कॉपी नहीं होगा। जनरली ये होता है, अगर सेल ब्लैंक है तो फार्मूला एरर डिस्प्ले करता है। एरर मैसेज को अवॉइड करने का तरीका है इफ एरर कमांड का इस्तेमाल करना, और उसके बाद कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए, आप एरर मैसेज नहीं डिस्प्ले होगा।
सीरियल नंबर कैसे ऑटोमेटिकली इंसर्ट होगा, उसका फॉर्मूला यह है, ईफ कमांड लगेगा, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर B13 मतलब प्रोडक्ट आईडी नॉट इक्वल ब्लैंक कॉमा रो A13 -12 मतलब B13 में अगर प्रोडक्ट आईडी है तो रो A13 से -12 होगा, बचेगा 1, फिर कॉमा लगाकर 2 डबल कोट और ब्रैकेट क्लोज। मतलब अगर प्रोडक्ट आईडी ब्लैंक है तो कुछ भी नहीं डिस्प्ले। जब भी आप कॉपी करके पेस्ट करेंगे, आप पेस्ट जरूर पेस्ट स्पेशल में जाइए और वहाँ जाके फार्मूला में क्लिक करके पेस्ट कीजिए, नहीं तो जितने फॉर्मेटिंग किया है वो सब पेस्ट हो जाएगा जो हमें नहीं चाहिए। मैंने विस्तार से पूरा नोट भी आपको लिख के दिया है, आप पेशेंस रखिए, पढ़िए, समझिए। क्वांटिटी के साथ पीसीएस मतलब पीसेस कैसे ऐड करेंगे, जैसे आपने टाइप किया 5 तो ऑटोमेटिकली 5 के बाद पीसीएस लिख के आ जाएगा। ये होता है फॉर्मेट सेल से। तो आप फॉर्मेट सेल में जाइए, एकदम नीचे देखिए कस्टम्स है, उस पर क्लिक कीजिए और टाइप कर दीजिए हैशटैग, एक स्पेस दीजिए, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पीसीएस टाइप कर दीजिए, ओके कर दीजिए, सारे सेल में कॉपी कर दीजिए। मैंने बाकी कॉलम में भी कुछ न कुछ ऐसे फॉर्मेट किया है। अगर आपको नंबर से पहले लगाना है तो आप पहले टाइप कीजिए, बाद में हैशटैग दीजिए, और अगर नंबर के बाद लगाना है तो हैशटैग पहले होगा, बाकी कैरेक्टर बाद में होगा। और अगर आप पहले और बाद में दोनों जगह ऐड करना चाहते हैं तो हैशटैग बीच में रहेगा, पहले और बाद में टाइप करना है, टाइप कीजिए और ओके कर दीजिए। अब इसी फार्मूला को कॉपी कर लीजिए रेट, डिस्काउंट और जीएसटी में, और सिर्फ कॉलम रेफरेंस को चेंज कर दीजिए। अब हम शुरू करने जा रहे हैं कैलकुलेशंस। पहला कैलकुलेशन है प्रोडक्ट वैल्यू इक्वल सम ब्रैकेट के अंदर रेट और क्वांटिटी, फिर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दीजिए। बाकी में जैसे ही आप कॉपी करेंगे वैसे एरर मैसेज दिखेगा, अब घबराइए नहीं। सम के आगे एक इफ एरर लिख दीजिए, ब्रैकेट लगा दीजिए और लास्ट में ब्रैकेट के बाद एक कॉमा लगाकर, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाकर, फिर एक ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट लगा के एंटर कर दीजिए। अब आपको एरर मैसेज नहीं दिखेगा। देखिए फार्मूला लिखना काफ़ी नहीं है, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एरर हैंडलिंग। प्रोग्राम आप बनाएंगे, यूज़ कोई और करेगा, वो गलती कर सकता है, उस गलती को रोकने के लिए आपको एरर हैंडलिंग बनाना पड़ेगा। तो मैं एक सिंपल एरर हैंडलिंग करके दिखा रहा हूँ। जैसे क्वांटिटी कॉलम देख लीजिए, अगर टाइप करना था 5 कर दिया 50, टाइप करना था 10 कर दिया 100। इसको आप कैसे रोकेंगे? इसका एक सिंपल तरीका यह है, आप एक लिमिट कर दीजिए। जैसे प्रोडक्ट रेट अगर 10,000 या उससे ज़्यादा होगा, 10 से ज़्यादा क्वांटिटी टाइप नहीं कर सकता है। और अगर प्रोडक्ट रेट 10,000 से कम होगा तो मैक्सिमम क्वांटिटी 20 एंट्री कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। इतना आप जरूर कर सकते हैं। इसके लिए आपको जाना है डेटा, फिर डेटा वैलिडेशन और उसके बाद सिलेक्ट करना है कस्टम्स। अब देखिए नीचे एक फार्मूला बार है, उसमें फार्मूला लिखना है। फार्मूला क्या लिखेंगे? रेट का कॉलम है यहाँ पर H13, तो इक्वल साइन देकर इफ लिखना है। इफ कमांड ये लॉजिकल कमांड होता है, ट्रू और फॉल्स। इक्वल इफ ब्रैकेट के अंदर लिखिए H13 ग्रेटर देन 10,000 कॉमा, अब क्वांटिटी कॉलम का रेफरेंस देना है G13 लेस देन इक्वल 10, फिर कॉमा लगाइए G13 लेस देन इक्वल 20, ब्रैकेट क्लोज करके ओके कर दीजिए। अब देखिए उसके बगल में 2 और विंडो है। एरर अलर्ट टैब में आप एक टाइटल टाइप कर दीजिए और एक डिस्क्रिप्शन दे दीजिए। इनवैलिड एंट्री में भी एक टाइटल और एक डिस्क्रिप्शन टाइप करके ओके कर दीजिए। अब जब क्वांटिटी कॉलम में जाएंगे तो एक मैसेज डिस्प्ले करेगा कितना एंट्री का लिमिट क्या है, और अगर गलत एंट्री करते हैं तो एक एरर अलर्ट मैसेज भी डिस्प्ले होगा। इसका मतलब हुआ अगर H13 का वैल्यू, रेट का वैल्यू 10,000 से ज़्यादा है तो आप मैक्सिमम एंट्री कर पाएंगे 10, और अगर रेट 10,000 से कम है तो आप मैक्सिमम एंट्री कर पाएंगे 20। समझ गया? अब उसके बाद 2 और चीज है।
एक एरर डिस्प्ले और मैसेज, उसको भी आपको अब मैं प्रोडक्ट आईडी और क्वांटिटी कॉलम को लाइट बैकग्राउंड कलर करूँगा। जैसे जैसे एंट्री करते जाएगा वैसे वैसे बैकग्राउंड कलर रिमूव होता जाएगा। इससे पता लगेगा अगर कोई रो छूट गया तो आसानी से पता लग जाएगा। इसके लिए हमें जाना है होम टैब, फिर जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग और उसके बाद जाना है न्यू रूल और उसके बाद यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन व्हिच सेल्स टू फॉर्मेट। सिलेक्ट करके नीचे फॉर्मूला लिखना है, इक्वल साइन इज ब्लैंक ब्रैकेट के अंदर B13 सेल रेफरेंस। उसके बाद फॉर्मेट में जाके कोई एक फिल कलर चूज करना है, फिर ओके कर देना है। इसी के साथ प्रोडक्ट एंट्री सिस्टम कंप्लीट हो गया। अब हम आगे जो डिस्काउंट GST कैलकुलेशन कैसे होगा ये बताने वाले हैं। अगर आप थक चुके हैं तो थोड़ा पानी आनी पी के रिफ्रेश हो जाइए, क्योंकि आगे बहुत कुछ है सीखने के लिए। अब हम पहुंच गए इस परचेज एंट्री सीट का सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन पर, जहाँ वेरियस टाइप का कैलकुलेशन किया जाएगा। सबसे पहले हम फॉर्म को पूरी तरह भर लेते हैं। देखिए मक्खन की तरह फॉर्म भरा जाएगा। यहाँ जो मेन कैलकुलेशन करना है वो है ग्रॉस सेल्स अमाउंट, डिस्काउंट अमाउंट और टैक्सेबल सेल्स फॉर GST 12% एंड 18%। ये सब अलग अलग कैलकुलेशन किया जाएगा। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं ग्रॉस सेल्स अमाउंट। इक्वल लिखकर साम टाइप कीजिए। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर प्रोडक्ट वैल्यू का जो रेंज है उस रेंज को सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दीजिए। टोटल आ जाएगा, यह है टोटल प्रोडक्ट वैल्यू। अब हमें 5% डिस्काउंट निकालने के लिए ग्रॉस सेल्स अमाउंट को निकालना है, तो इसका कमांड है इक्वल लेकर सामिप ब्रैकेट के अंदर अब डिस्काउंट रेट का रेंज को सिलेक्ट कर दीजिए, कॉमा लगाकर 5% टाइप कर दीजिए और फिर कॉमा लगाकर जो प्रोडक्ट वैल्यू का रेंज है वो सिलेक्ट करके ब्रैकेट लगा के एंटर कर दीजिए। 10% डिस्काउंट के लिए भी आपको सेम फार्मूला लिखना है, सिर्फ 5 की जगह 10% कर देना है डिस्काउंट रेट। ग्रॉस सेल्स का वैल्यू और टोटल डिस्काउंट सेल्स का वैल्यू सेम होना चाहिए, चेक कर लीजिएगा। डिस्काउंट कैलकुलेशन करने के लिए सेल्स अमाउंट इनटू 5% करके एंटर कर दीजिए। 10% के लिए भी सेम प्रोसीडियर है, इक्वल साइन दीजिए, सेल्स अमाउंट को सिलेक्ट कीजिए, इनटू मल्टीपल साइन दीजिए, 10% टाइप करके एंटर कर दीजिए। अब दोनों डिस्काउंट कॉलम का टोटल कर लीजिए। मेन कॉलम में टोटल डिस्काउंट को सिलेक्ट करके एंटर कर दीजिए। अब ग्रॉस सेल्स अमाउंट माइनस डिस्काउंट कर दीजिए तो टैक्सेबल सेल निकल आएगा। अब हमें 12% GST के लिए टैक्सेबल सेल्स निकालना है। ग्रॉस सेल्स के साथ डिस्काउंट माइनस करके टैक्सेबल सेल्स निकलेगा, तो कमांड होगा, फॉर्मूला होगा इक्वल साइन देकर सामिप लिखिए, फिर ब्रैकेट देके अब GST रेट वाला जो रेंज है कॉलम वो पूरा सिलेक्ट करके F4 प्रेस कीजिए, फिर GST रेट सेल सिलेक्ट कर दीजिए, फिर कॉमा लगा के जो ग्रॉस अमाउंट है प्रोडक्ट वैल्यू रेंज को सिलेक्ट कर दीजिए, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। तो इसमें हमें ग्रॉस सेल्स अमाउंट आ जाएगा। अब इससे माइनस करना है डिस्काउंट, तो फिर माइनस साइन दीजिए, फिर सामिप कमांड लिखकर डिस्काउंट वाला कॉलम रेंज सिलेक्ट कर दीजिए, 5% डिस्काउंट टाइप कर दीजिए, फिर कॉमा लगाकर जो है प्रोडक्ट वैल्यू वाला कॉलम रेंज सिलेक्ट कर दीजिए, फिर ब्रैकेट के बाहर मल्टीपल साइन देकर 5% लिखकर एंटर कर दीजिए। अब 18% के लिए हमें टैक्सेबल सेल्स निकालना है। ब्रैकेट के अंदर GST रेट वाला कॉलम रेंज सिलेक्ट कर लीजिए, F4 प्रेस कीजिए, कॉमा लगाकर 18% जो GST रेट का सेल है सिलेक्ट कीजिए, F4 प्रेस कीजिए, कॉमा लगाकर प्रोडक्ट वैल्यू वाला सेल रेंज सिलेक्ट कर लीजिए और ब्रैकेट क्लोज कीजिए। इसमें जो है टैक्स ग्रॉस सेल्स अमाउंट निकल आएगा। अब इससे डिस्काउंट माइनस करना है, तो फिर टाइप कीजिए माइनस साइन,
सामिप कमांड सिलेक्ट कीजिए डिस्काउंट रेट वाला कलम, फिर कॉमा लगाकर डिस्काउंट रेट 10% कर दीजिए, 10 टाइप कर दीजिए, फिर कॉमा लगाकर प्रोडक्ट वैल्यू का रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए, ब्रैकेट क्लोज करके मल्टीपल साइन, उसके बाद 10% लिख कर एंटर कर दीजिए। इसमें जो है 18% जीएसटी के लिए टैक्सेबल सेल्स निकल आएगा। जीएसटी कैलकुलेशन करने के लिए हमें जीएसटी का रूल्स को थोड़ा आइडिया होना चाहिए। देखिए जीएसटी का रूल्स ये कहता है अगर सेलर और परचेजर दोनों सेम स्टेट का हो तो सीजीएसटी या एसजीएसटी होगा, और अगर सेलर परचेजर अलग अलग स्टेट का हो तो आईजीएसटी होगा। अब सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों आधा आधा होगा और आईजीएसटी पूरा होगा। परचेज फॉर्म में जो ऊपर कंपनी का नेम है उसका रजिस्ट्रेशन है वेस्ट बंगाल में, और जीएसटी का पहला 2 कैरेक्टर है 19। तो हमें ट्रैक करना पड़ेगा अगर वेंडर का जीएसटी का पहला 2 कैरेक्टर अगर 19 होता है, मतलब परचेजर और सेलर दोनों का कोड पहला 2 कैरेक्टर 19 होगा तो सीजीएसटी एसजीएसटी में जाएगा, और अगर अलग अलग होगा तो आईजीएसटी में जाएगा। तो चलिए फार्मूला लिखते हैं। पहले दीजिए इक्वल साइन, फिर इफ लॉजिकल कमांड है, ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। इक्वल साइन इफ प्रेस टैब प्रेस कीजिए, फिर लिखिए लेफ्ट, फिर टैब प्रेस कीजिए, फिर लिखिए ट्रिम इसलिए लिखा जाता है कि जीएसटीएन नंबर में कहीं भी आगे या पीछे अगर कोई ब्लैंक स्पेस है उसको रिमूव कर देगा। फिर ट्रिम लिखकर प्रेस कीजिए टैब। अब वेंडर का जो जीएसटीएन नंबर है उस सेल को सिलेक्ट करके लॉक कीजिए, फिर ब्रैकेट बंद कीजिए, कॉमा लगाकर 2 टाइप कीजिए। ये 2 है लेफ्ट के साथ, मतलब लेफ्ट जो कमांड है उसका फंक्शन है जो जीएसटीएन नंबर है उसका लेफ्ट साइड का 2 कैरेक्टर को उठाना है। फिर ब्रैकेट क्लोज कीजिए, इक्वल साइन दीजिए और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर 19 टाइप कीजिए, फिर कॉमा लगाइए, फिर टैक्सेबल सेल्स को सिलेक्ट कीजिए, F4 प्रेस कीजिए, मल्टीपल साइन दीजिए, फिर टैक्स रेट 12% को सिलेक्ट कीजिए, फिर डिवाइड 2 लिखिए, फिर कॉमा लगाकर डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा दीजिए और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर दीजिए। इसका मतलब हुआ अगर वेंडर का जीएसटी का पहला 2 कैरेक्टर अगर 19 है तो ट्रू होगा, मतलब सीजीएसटी एसजीएसटी होगा। 18% जीएसटी निकालने के लिए भी सेम फार्मूला लिखिए, सिलेक्ट कीजिएगा सेल टैक्स टैक्सेबल सेल्स 18% और टैक्स रेट 18%। फार्मूला वही होगा इफ लेफ्ट ट्रिम ब्रैकेट के बाद कॉमा देकर 2 इक्वल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर 19 और फिर टैक्सेबल सेल्स इनटू टैक्स रेट, कॉमा लगाकर 2 इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। आईजीएसटी निकालने के लिए आप सीजीएसटी या एसजीएसटी का एक फार्मूला कॉपी करके दोनों में पेस्ट कर दीजिए, और सिर्फ जहाँ इक्वल 19 लिखा हुआ है वहाँ नॉट इक्वल 19 लिखना है, बस इतना ही चेंज है। इक्वल की जगह नॉट इक्वल साइन दीजिए। आखिरी में जो आप डबल कोटेशन लगा रहे हैं, आप चाहे तो इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर 0 टाइप कर सकते हैं, तो ऐसे में ब्लैंक की जगह 0 आ जाएगा। अब नीचे तीनों कॉलम का टोटल कर लीजिए, और जो आउटर कॉलम या मेन कॉलम जो है जो टैक्सेबल सेल्स है उसके नीचे तीनों टैक्स का टोटल वहाँ पर कर दीजिए और टैक्सेबल सेल्स से माइनस कर दीजिए। इस फॉर्म को डिज़ाइन किया गया है रियल लाइफ की तरह, ताकि आप किसी भी कंपनी में अगर काम करने जा रहे हैं तो आप आसानी से इस तरीके का बेहतरीन फॉर्म बना सकते हैं। लेकिन अभी एक बहुत इम्पोर्टेंट काम करना बाकी है। देखिए आपने बहुत मेहनत करके पूरा सीट में वेरियस टाइप कर फार्मूला लगा चुके हैं, लेकिन अगर यूज़र का एक गलती से फार्मूला डिलीट हो सकता है। इससे सीट को बचाना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए हम करने जा रहा है सीट प्रोटेक्शन। जिन जिन सेल को आप यूज़र के लिए अनलॉक रखना चाहते हैं
पहले वो सारे सेल सिलेक्ट कर लीजिए, फिर राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में आइए। यहाँ देखिए एक टैब है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन टैब में जाकर जो लॉक में टिक लगा है उस टिक को हटा के ओके कर दीजिए और पूरा सीट को जो है हाईलाइट कर लीजिए। फिर ऊपर मेनू में रिव्यू टैब पर क्लिक करके प्रोटेक्ट सीट में क्लिक कीजिए। एक विंडो ओपन होगा जो सिलेक्ट लॉक्ड सेल्स है, उसमें से टिक हटा के ओके कर दीजिए। अब आपका सीट पूरी तरह प्रोटेक्टेड हो चुका है। कोई भी फॉर्म बनाने का ये मतलब नहीं होता है कुछ टेक्स्ट टाइप किया फॉर्मेट कर दिया। इसमें बहुत सारा फार्मूला होता है, उसके बाद सीट प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसी तरीके से परचेस एंट्री फॉर्म बनाना कंप्लीट हो गया है। आप इसको अच्छी तरह से देखिए, समझिए और सीखते रहिए। धन्यवाद। मैंने एक चीज़ भूल गया था, वो है आपने नंबर्स को वर्ड में कैसे लिखेंगे, तो उसका मैं अभी लिख के दिखा रहा हूँ। ये है फार्मूला, लेकिन इसको अगर आप कैसे अब नंबर को वर्ड्स में बदलेंगे तो इसके लिए मैंने एक वीडियो पहले अपलोड किया था। मैं उस वीडियो का लिंक यहाँ दे रहा हूँ, आप ज़रूर उसको देख लीजिए कैसे नंबर्स को वर्ड्स में लिखा जाए।